जब भी हम प्यार या फिर सैक्रिफाइस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक वर्ड आता है, माँ। लेकिन आज का ये जो इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट ने इस रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया। ये वीडियो आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करे और ये भी हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने हर रिलेटिव को, हर अपने फैमिली मेंबर को शक की नज़र से देखने लगे। तो इस वीडियो में आगे तभी बढ़े अगर आप इतने मैच्योर हो कि आप इस तरह के कंटेंट को हैंडल कर सकें। अदरवाइज आप वीडियो को अभी के अभी छोड़ के जा सकते हैं। ये इंसिडेंट है महाराष्ट्र के जलगांव के एक छोटे से विलेज का, जिसका नाम है चेहड़ी। 4 फरवरी 2019 को जब गांव का एक इंसान जंगल की तरफ जाता है तो उसको जंगल में एक पैर बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। घास बीतने से उसको लगता है कि शायद कोई बच्चा वहां पे बेहोश पड़ा हुआ है या फिर इस तरह का ही कुछ है, और ये सोच के वो आगे देखने जाता है। लेकिन जैसे ही वो आगे देखता है तो वो शॉक्ड रह जाता है। असल में ये एक कटा हुआ पैर था, जो कि क्लियरली देखने से पता चल रहा था कि ये 12 से 13 साल के एक लड़के का है। जिसके बाद वो इमीडिएट पुलिस को कॉल करता है। पुलिस को भी जब ये पता चलता है तो पुलिस तभी के तभी वहाँ पे पहुँचती है, जिसके बाद वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है कि आखिरकार ये सारा मैटर क्या है। लेकिन इसी ड्यूरिंग गांव में एक फैमिली रहा करती थी, जो कि बिलो पुअर फैमिली थी, और इस फैमिली में 4 लोग रहते थे: दगदू शेठ, मंगेश पाटिल और साथ ही मंगेश की बहन। इसी फैमिली में जो मंगेश था वो पिछले 2 दिनों से गायब था, और इसी के चलते पिछले ही दिन फैमिली ने इसके लिए पुलिस में कंप्लेंट भी लिखाई थी, जिसके बाद पुलिस ढूंढ रही थी। लेकिन जैसे ही उनको ये पैर मिला तो पुलिस को शक हुआ कि ये पैर कहीं उसी का तो नहीं है। लेकिन इससे पहले ये मैटर क्या था जो 2 दिन पहले हुआ था, जब से मंगेश गायब था। असल में 2 फरवरी को मंगेश स्कूल से घर वापस आ रहा था। यूजुअली जो स्कूल से वापस आने का टाइम था उससे उसको जल्दी छुट्टी हो गई थी, और मंगेश वापस घर जल्दी पहुंच गया था। मंगेश की फैमिली थी। अभी तक उनको उम्मीद थी कि शायद मंगेश को कोई ले गया है या फिर मंगेश कहीं चला गया है और वो शायद जिंदा वापस आ जाएगा। लेकिन अब जब पुलिस ने सारे बॉडी पार्ट्स ढूंढ लिए थे, उसके बाद उसके कपड़े भी वहीं पे मिले, तो पुलिस ने मंगेश की फैमिली को बुलाया पहचानने के लिए कि क्या ये मंगेश के ही कपड़े और बॉडी पार्ट्स हैं। तो मंगेश की फैमिली ने देखते ही पहचान लिया कि वो मंगेश ही था। हालांकि उसका सर जो था वो अभी भी मिसिंग था, जिसके बाद फैमिली बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। मतलब एक तरह से टूट ही चुकी थी। स्पेशली जो मंगेश की माँ है वो सबसे ज़्यादा दुखी थी और वो संभली नहीं संभल रही थी, बहुत ही ज़्यादा रोई जा रही थी कंटिन्यूसली। अब क्योंकि मैटर इतना सीरियस हो गया था और सारा का सारा गांव ही इसमें इन्वॉल्व था, तो 50 जो पुलिस वाले थे उनकी हेल्प गांव के लोगों ने भी करनी शुरू की। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सबसे पहले पुलिस अपने डॉग्स लेके आई सर्च करने के लिए कि शायद इससे कोई सुराग मिल जाए। जिसके बाद पुलिस ने वही डॉग्स को खुला छोड़ दिया उसी जंगल में। वो डॉग्स वहां से भाग के सीधा मंगेश के घर गए। पुलिस वालों को लगा कि शायद मंगेश की स्मेल लेके ये मंगेश के घर पहुंच रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने ये सब कुछ फिर से रिपीट किया, लेकिन दोबारा फिर से सेम ही चीज हुई। ये जो भी कुत्ते थे ये फिर से मंगेश के घर ही पहुंचे। पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करें तो करें क्या, लीड लें तो कहां से ले। मैटर ऐसा भी नहीं था कि जो मंगेश की फैमिली थी वो बहुत रिच थी या फिर उनके किसी की फैमिली के साथ कन्फ्लिक्ट थे जो कि कोई मंगेश के साथ ऐसा करे। क्लियरली लग रहा था कि ये जो सिनेरियो है ये किडनैपिंग का तो है ही नहीं। ये मैटर जो था वो सबको अभी तक ब्लैक मैजिक का ही लग रहा था, लेकिन असल में जो रियलिटी थी वो सबको शॉक्ड करके रख देने वाली थी। अब पुलिस के हाथों क्योंकि कुछ भी नहीं लगा था, तो पुलिस वाले एक बार फिर से इकट्ठे हुए। उन्होंने एक मीटिंग प्लान की जहां पे उन्होंने डिसाइड किया कि वो गलती कहां पे कर रहे हैं या फिर वो छोड़ कौन सी जगह रहे हैं। तो डिस्कशन में एक चीज डिसाइड हुई कि जितनी बार भी उन्होंने डॉग्स को छोड़ा वो मंगेश के घर जा रहे थे। हमने सिर्फ मंगेश के घर ही नहीं देखा, बाकी हर जगह देख लिया। तो इस बार पुलिस ने कोशिश की कि वो मंगेश के घर जाके देखें, लेकिन फिर से पुलिस अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मंगेश के घर भी कुछ भी नहीं था। जिसके बाद पुलिस ने मंगेश के नेबर से पूछताछ करनी शुरू की। जब नेबर से पूछा गया तो नेबर्स ने बताया कि एक लड़का है जो कि इनके घर बहुत फ्रीक्वेंटली आता था। पुलिस को लगा कि शायद समाधान से कुछ लीड मिल सके। पुलिस ने फटाफट से समाधान को उठाया और पुलिस स्टेशन उसको भी पूछताछ के लिए लेके गए। लेकिन वहां पे भी मैटर कुछ और ही निकला।
असल में जो मंगेश के माँ और बाप हैं ये समाधान के सगे मामा मामी लगते हैं। मतलब उसने क्लियरली बताया कि वो मेरे सगे मामा मामी हैं, मैं क्यों ना उनके घर जाऊं। और ये जो समाधान पाटिल था ये भी मंगेश के गांव में ही रहता था, मतलब उन्हीं के घर से थोड़ी ही दूरी पे, तो ऑब्वियस था उसका आना जाना एक नॉर्मल सी बात थी। लेकिन पुलिस को फिर भी कुछ फिशी लग रहा था। पुलिस ने वहां से भी समाधान को भेज दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उस पर नजर रखी। जिसके बाद एक बहुत शॉकिंग चीज पुलिस को पता चली। पुलिस ने काफी टाइम जब समाधान पे नजर रखी तो उन्होंने देखा समाधान यूजुअली मंगेश के घर तभी जाता था जब उसके मामा घर पे नहीं होते थे, यानी कि जब धगदू पाटिल घर पे नहीं होते थे और जब बच्चे भी उनके स्कूल गए होते थे। ऐसे समय पे अपनी मामी के पास जाना पुलिस को थोड़ा तो शक देता था। अब पुलिस ने ये सब कुछ असेस करने में थोड़ा और टाइम लिया, जिसके बाद पुलिस ने फिर से समाधान को उठाया और पुलिस स्टेशन ले गए पूछताछ के लिए। और अब पुलिस ने सच जानने के लिए झूठ का सहारा लिया। पुलिस ने समाधान से एक झूठ बोला। पुलिस ने बोला कि उनको पता चल गया है कि उसने मंगेश को किस तरह से मारा और किस तरह से उसको छुपाया, तो उनको सारा का सारा मैटर पता है। बेटर यही होगा कि समाधान अपने आप पुलिस को बता दे सब कुछ, नहीं तो उनके पास और भी काफी रास्ते हैं। जिसके बाद समाधान बहुत ही ज्यादा डर गया और उसको लगा कि शायद पुलिस को सब पता चल गया है। और इसी मोमेंट के बाद एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग सच सबको पता चला। समाधान ने जैसे ही मुंह खोला पुलिस एकदम शॉक्ड रह गई, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। समाधान ने बताया कि वो अपने मामा के घर बहुत फ्रीक्वेंटली जाता था, क्योंकि उस टाइम तभी मंगेश की माँ तो घर पे होती ही थी। धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हो गई और उसके बाद इन्होंने इंटीमेट होना स्टार्ट कर दिया। किसी को खुद ही पता नहीं चला, ये काफी फ्रीक्वेंटली हो रहे थे इंटीमेट। तो बाद में समाधान ने एक दिन सोचा कि वो अपने एक दोस्त के साथ ये शेयर करे। ने राजेंद्र को बस ये बताया कि वो एक बारी अपनी मामी से पूछेगा। जब उसने अपनी मामी से पूछा तो उसकी मामी भी इस चीज के लिए रेडी हो गई। बस अब जो सिलसिला था वो शुरू हो गया। कभी राजेंद्र और समाधान दोनों इकट्ठे जाते तो कभी बारी बारी। सब नॉर्मल ही चल रहा था जैसा इन सबका प्लान था। लेकिन 2 फरवरी को एक ट्विस्ट आया जब मंगेश टाइम से पहले अपने घर पहुंच गया। जिसके बाद जैसा मैंने आपको बताया वो फ्रेश होने जंगल की तरफ गया और जैसे ही वो जंगल की तरफ गया राजेंद्र पाटिल वैसे ही गीताबाई से मिलने पहुंचा। और इन दोनों को ध्यान भी नहीं रहा कि मंगेश वापस आ गया है और वो थोड़ी ही देर में जंगल से भी वापस आ जाएगा। इन्होंने दरवाज़ा सिर्फ नॉर्मली बंद किया और अंदर इन्होंने इंटीमेट होना शुरू कर दिया। अब इसके थोड़ी ही देर बाद मंगेश घर वापस आया। वापस आते उसने दरवाज़ा खोला और जो उसने देखा वो देख के वो शॉक्ड रह गया। इससे पहले ये तीनों कुछ प्रोसेस कर पाए, राजेंद्र ने पास ही पड़ा एक डंडा उठाया और मंगेश के सर पे मार दिया जोर से, जिसके बाद मंगेश की वहीं पे डेथ हो गई। अब मंगेश की जान जा चुकी थी, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा था कि वो बॉडी को डिस्पोज कैसे करें। हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसा हो गया था जो शायद वो करना नहीं चाहते थे। लेकिन मैंने आपको इस शुरू में बताया था कि इस इंसिडेंट ने मां के रिश्ते को भी शर्मसार करके रख दिया। इसके बाद जो हुआ वो इंटेंशनली था और इससे कहीं ज्यादा भयानक था। जब उनको समझ न आया कि बॉडी को किस तरह से डिस्पोज करना है तो उन्होंने इसी मौनी अमावस्या का सहारा लिया। उनको पता था कि लोगों को वो डाइवर्ट कर सकते हैं इस चीज से। तीनों ने मिलकर मंगेश की बॉडी के पार्ट्स किए और उसके सर को गायब कर दिया और बाकी के बॉडी पार्ट्स को जंगल में फेंक दिया, ये सोच के कि लोगों को अगर ये मिलेंगे तो सब यही समझेंगे कि किसी ने ब्लैक मैजिक के लिए यूज किया है इनको। और मंगेश की फैमिली पे, स्पेशली उसकी मॉम पे या फिर समाधान पे किसी को डाउट ही नहीं आएगा। लेकिन पुलिस ने बहुत होशियारी से काम किया और सब के सब कल्प्रिट्स पकड़े गए इसके बाद। सो गाइज, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिनमें लोग ऐसी सिचुएशंस में आ जाते हैं या फिर ऐसे सिचुएशन में खुद को पाते हैं कि वो अपने नियर एंड डियर को भी नहीं देखते उनको इतना हार्म करने से पहले। और ये जो रिश्ता था इस इंसिडेंट में, ये शायद सबसे प्योर रिश्ता था, माँ और बेटे का रिश्ता। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। सो गाइज, ऐसी वीडियोस को शेयर करने से मेरा मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस मैं चाहता हूं कि हर इंसान अवेयर हो अपने आसपास के लोगों से कि कोई भी इंसान आप पे किसी भी तरह की सिचुएशन पे कुछ ऐसी चीज ना कर दे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।